बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम मात्र का है, ये हम नहीं कह रहे। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र की यह घटना बता रही है कैसे राजधानी पटना में शराबबंदी कानून एक माखौल बनकर रह गया है। दरअसल युवक शुक्रवार की शाम अपने दोस्तों के साथ शराब पीने करोड़ी चक गया हुआ था। शराब पार्टी के दौरान युवक का किसी से झगड़ा हो गया। उसी बीच उसके दोस्त वहां से फरार हो गए और ये अकेला पड़ गया। फिर क्या था, तब से युवक अपने घर नहीं लौटा और अचानक रविवार को खबर मिली कि एकता नगर में युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला है। इस खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। फुलवारी शरीफ में शव मिलने से सनसनी। एकता नगर में पानी में तैरता मिला शव। शुक्रवार की शाम घर से निकला था युवक। किरोड़ी चक में शराब के अड्डे पर दिखा था मृतक। परिजनों ने दोस्तों पर जताई हत्या की आशंका। फुलवारी शरीफ के एकता नगर में पानी में तैर रही ये लाश मनीष पासवान की है, जो बीते शुक्रवार की शाम शराब पार्टी करने गया था। जी हाँ, सही सुना आपने। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी राजधानी पटना में शराब मिल रही है। खैर चलिए एक नजर इस घटना पर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक मनीष पासवान फुलवारी शरीफ के चौहरमल नगर निवासी उमेश पासवान का छोटा बेटा था, जो शुक्रवार की शाम दोस्तों के साथ किरोड़ी चक में शराब पार्टी करने गया था। लेकिन शराब पार्टी के बाद वो वापस घर नहीं लौटा। मृतक युवक की बहनों के मुताबिक मनीष शुक्रवार की शाम 6 बजे से 20 रुपए लेकर दोस्तों के साथ घर से निकला था, जिसे बाद में किरोड़ी चक में शराब के अड्डे पर देखा गया था। इधर मनीष जब देर रात घर पर नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान होकर खोजबीन करने लगे और अंततः शनिवार की सुबह परिजनों ने स्थानीय फुलवारी शरीफ थाने में मनीष के गायब होने की शिकायत कराई, जिसके बाद पुलिस ने किरोड़ी चक समेत आसपास के इलाके में तलाशी की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। और अचानक रविवार की सुबह एकता नगर में एक शव पानी में तैरते हुए मिलने की सूचना मिली। शुक्रवार के शाम में यहाँ से करीब 5 बजे दो तीन लड़कों के साथ में गया। मालूम हुआ कि किरोड़ी चक गया है, तो हम लोग सोचे कि घूम के चल आएगा। लेकिन 10 बजे रात तक जब नहीं आए तो हम लोग पूरा खोजबीन शुक्रवार से करना शुरू किए, जो कोई पता नहीं चला। रात भर हम लोग इंतजार किए। सुबह हमें एक मकान है, जो मकान के उधर पूरा पानी भरा हुआ है एकता नगर में। वो मकान मालिक ही कहा कि भाई वहाँ एक आदमी का लाश पानी में उल्टा मुंह से गिरा हुआ है, आप लोग पहचान करिए। जब हम लोग गए तो देखते हैं तो ही मनीष कुमार का ही लाश है। वहाँ पर 20 रुपया लेके गया है घर से, किरोड़ी चक में समोसा लिया था, मगर वो लड़का वो अपना पैसा से दारू पिलाया है। सुजीत कुमार है, वही दारू पिलाया है इसको और वही इसको एथी करवाया है। और 10 बजे रात के भाग रहा था पैदल। किरोड़ी चक ऐसे घूमते घूमते चल जाता है 4 गो 5 गो के साथ, शाम के शाम सब बहुत लड़कन जाता है। सुबह में सब खोल भी हुआ तो वो बोले कि उसको साथ पी रहा था। फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मृतक के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन दोस्तों ने कुछ भी नहीं बताया। रविवार को पानी में शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव को बाहर निकाला तो पता चला कि शव मनीष का ही है। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान भी पाए गए, जिससे ये लगता है कि मनीष की पिटाई करने के बाद हत्या कर दी गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए पानी में फेंक दिया गया। मृतक के परिजनों ने मनीष के दोस्त कुबेर और सुजीत पर हत्या की आशंका जताई है। लिहाजा पुलिस इस मामले में मृतक के दोस्तों से कड़ी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। एक मनीष नाम के लड़का का शव बरामद हुआ था, जिसमें के उसके परिवार वाले लिखित आवेदन दिए, जिसमें कि लिखित आवेदन के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
का अनुसंधान जारी है। अभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इतना तो साफ हो गया है कि राजधानी पटना में खुलेआम शराब पार्टी करना कितना सहज हो गया है। शराब चोरी चुपके नहीं बल्कि शराब के अड्डे पर मिल रही है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस मनीष के हत्यारों को कब पकड़ती है और खुलेआम शराब बेचने वालों पर कार्रवाई कब करती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। बिहार में बेलगाम अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। आरा के उदवंत नगर में एक महिला की पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीते रविवार देर शाम अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर इलाके में सनसनी फैला दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव। घर से बुलाकर युवक को मारी 5 गोलियां। रंगदारी की मांग को लेकर हत्या का आरोप। आपराधिक वारदातों से सहमे जिले के लोग। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। हाल के दिनों में आरा में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जिले के लोग सख्ते में हैं। ताजा मामला नवादा थाना क्षेत्र के बंगाली हाता का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पवन पासवान नवादा थाना क्षेत्र के जवाहर टोला का रहने वाला था। बताया जाता है कि मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने पवन को उसके घर से बुलाया और पास की ही एक सुनसान गली में ले जाकर उसके सीने में कई गोलियां उतार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामला है कि हमको घर से फोन गया कि किसी को गोली मारा गया, गोली की आवाज़ आई है, गिरा हुआ है आदमी, जल्दी आइए। हम नवादा चौक पर थे, वहीं से थाना प्रभारी को फोन किए। उसके बाद हम सदैव वार्ड के भीतर साथ से आए तो देखे 2-3 आदमी गिरा हुआ है, सच्चाई है। तब तक पुलिस आ गई। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के मुताबिक पवन पासवान बालू का कारोबार करता था, जिसको लेकर गांव का ही रहने वाला सूरज पासवान अक्सर पवन से रंगदारी की मांग किया करता था। रंगदारी नहीं देने पर एक बार पहले भी सूरज पासवान ने पवन पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें पवन बाल बाल बच गया था। लेकिन इस बार सूरज पासवान अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। मृतक के परिजनों ने सूरज पासवान पर हत्या का आरोप लगाया है। सूरज पासवान मारा है, 2 जन छीना है, घर से बुला के मारा है सर। क्या के लिए पहले से कुछ विवाद था? नहीं, विवाद था, गोली से इनके गाड़ी पर वो भी गोली चलाया था पहले ही बार। हाँ, रंगदारी मांगा था इनसे। क्या करते थे ये बालू में रहते थे। मृतक के पिता के बयान पर नवादा थाने में 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसडीपीओ की माने तो मृतक पवन पासवान और सूरज पासवान के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। एसडीपीओ ने रंगदारी की बात से इनकार करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। वो पवन पासवान नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है, उसी का दोस्त है सूरज पासवान और एक मुन्ना नाम का लड़का। उन्हीं लोगों ने उसको बुला करके उसकी हत्या की है और दोनों आपस में दोस्त थे। किस बात के लिए हत्या हुई है अनुसंधान किया जा रहा है, छापेमारी। बहरहाल थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि जिले में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पुलिस पवन के हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस को कई सफलताएं हाथ लगी है। भागलपुर, सिवान, औरंगाबाद और नवादा में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई मामलों का खुलासा किया है, साथ ही कई लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आज तफ्तीश में हम पुलिस की इसी कामयाबी को दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की कार्रवाई। बिहार पुलिस ने किए कई खुलासे।
सीवान में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भागलपुर में एक होटल में छापेमारी, हिरासत में लिए गए युवक युवती, नवादा में सीएसपी संचालक लूट मामले का खुलासा, औरंगाबाद में शराब की बड़ी खेप जब्त। सबसे पहले हम बात करते हैं सीवान की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सबसे पहले बबलू शर्मा, बुन्नीलाल शर्मा और अंशु पंडित को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर बरहन गोपाल, नौतन और गुटनी में छापेमारी की गई। जिसके बाद मुक्तधान शर्मा के घर से संचालित होने वाले मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। पुलिस ने 6 देसी कट्टा, 20 जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाली मशीन को जब्त किया है। एसडीपीओ जितेंद्र पांडे, सीवान एसआईटी, नगर थाना, मुफद्दलिस थाना और महादेव थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। सीवान एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि सीवान के इस मिनी गन फैक्ट्री में बने हथियारों को अपराधियों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस इस मामले में जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। हमें पता चला जब हम लोगों ने रेड किया बरहन गोपालगंज में, तो वहाँ पे एक घर में मिनी फैक्ट्री जिसमें कि बहुत सारे इक्विपमेंट थे, कुल मिला के 40 से 50, जिसमें स्प्रिंग और बहुत सारे इक्विपमेंट थे, जैसे कि गन, छोटे गन, बड़े गन बनाए जा सके। इस क्रम में हम लोग इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बबलू शर्मा, उनके भाई जो एक बुंदी शर्मा, उनके यहाँ से पिस्टल मिला है, 2 पिस्टल, 1 पिस्टल। एक अंशु प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है, वो फतेहपुर के हैं, और मुक्तिनाथ शर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनके यहाँ से एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। अब बात भागलपुर पुलिस की सफलता की करते हैं, जहां एसएसपी के निर्देश पर ततारपुर थाना के जबरचक चौक स्थित एक होटल में छापेमारी की गई। डीएसपी राजवंश सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी में अलग अलग कमरे से 2 युवक और 2 युवती को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया गया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। इसी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। 2 लड़के 2 लड़की पाए गए हैं। देख लेते हैं हम लोग कि ये कौन लोग हैं। सत्यापन के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, पर हम लोग कोई अंदाज नहीं लगाएंगे। आपके सामने सारी कार्रवाई है, इसका सत्यापन करेंगे हम लोग। ठीक है, जो कानून सम्मत होगा आगे करेंगे। वहीं नवादा पुलिस ने सीएसपी संचालक से लूट मामले का भी खुलासा कर लिया है। पकरी वर्मा और कौआकोल थाना क्षेत्र में हुए सीएसपी संचालकों से लूट मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 मोबाइल, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि बीते 2 जून को कौआकोल थाना क्षेत्र में अलीगंज एसबीआई ब्रांच से कैश निकालकर लौट रहे सोखादेवरा गांव के सीएसपी संचालक नवीन कुमार से अपराधियों ने 2,30,000 रुपए लूट लिए थे। नवादा एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। नेढीला जंगल में छापेमारी कर राकेश यादव, सोनू कुमार, चंदन कुमार और अधिक यादव को गिरफ्तार किया गया। अब बात औरंगाबाद पुलिस की करते हैं। औरंगाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने दाऊद नगर थाना क्षेत्र के उचकुंदी गांव में छापेमारी की। इस दौरान पिकअप वैन में लदे 260 कार्टन विदेशी शराब को न सिर्फ जब्त किया गया, बल्कि एक धंधेबाज को भी धर दबोचा गया। वहीं वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 87 लीटर चुलाई शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक धंधेबाज मौके से फरार हो गया। उत्पाद विभाग की टीम रजौली समेकित जांच चौकी पर वाहन जांच के लिए निकली थी। तभी पटना रांची NH 31 पर रजौरी थाना के छपरा मोड़ के पास 2 अलग अलग 2 पहिया वाहनों से 4 युवक आ रहे थे, जिनकी तलाशी के दौरान कुल 87 लीटर चुलाई शराब को जब्त किया गया। में आज सुबह हम लोग यहाँ से रजौली के लिए निकले। रजौली की तरफ जाते समय छपरा मोड़ के पास वहाँ पर एक बाइक आती दिखी, जिस पर 2 लड़का सवार था। उसको हम लोग रोक के चेक किए तो वहाँ से देसी चुलाई शराब 46 लीटर उस पर बरामद किया गया। फिर उसके बाद दोनों लड़का गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद एक और बाइक आती दिखी, जिस पर हम लोग उसको भी सर्च किए। उस पर एक लड़का था और उस पर 41 लीटर चुलाई शराब था, उसको भी जब्त कर लिया गया। दोनों भागलपुर, सीवान, औरंगाबाद और नवादा में हुई पुलिसिया कार्रवाई में कई मामलों का खुलासा हुआ।
साथ ही मामले में संलिप्त लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ का माहौल है। जरूरत है ऐसी ही कार्रवाई की जिससे पुलिस के प्रति आम लोगों का विश्वास बढ़ेगा। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय, भागलपुर से आशीष और राहुल, नवादा से अनिल विशाल और औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। हमें हत्या की एक आरोपी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी युवक पुलिस की दबिश और मृतका के परिजनों द्वारा दी जा रही धमकी से काफी परेशान था और इसी हताशा में आकर उसने अपनी जान दे दी। बीते 23 जुलाई को पूर्णिया में हुई नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में मृतक एकमात्र अभियुक्त था। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। पूर्णिया में हत्या के आरोपी ने की खुदकुशी। नाबालिग की हत्या का था एकमात्र आरोपी। पुलिस की दबिश और धमकी से था हताश। मृतक के परिजनों पर धमकी देने का आरोप। परिजनों ने युवक को फंसाने का लगाया आरोप। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र स्थित पंचावती गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नदी किनारे से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान सरसी थाना क्षेत्र निवासी विकास यादव के रूप में की गई। विकास 23 जुलाई को गांव में ही एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में एकमात्र अभियुक्त था। बताया जाता है कि विकास उस नाबालिग लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। लड़की के परिजनों ने विकास पर हत्या का आरोप लगाते हुए सरसी थाना में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की डर से विकास अपने भाई के ससुराल भाग गया। जब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अपनी दबिश तेज की तो हताशा में उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की माने तो लड़की की हत्या से विकास का कोई लेना देना नहीं था। मृतक का भाई उसे पहले से ही फंसाने की धमकी दे रहा था। परिजनों के मुताबिक पुलिस के डर और मृतिका के परिजन की धमकी की वजह से ही विकास ने खुदकुशी की है। एक लड़की का जो हमारे गांव में वो पटवा खेत में जो मरा हो गया था, उसी में इसको फंसाया गया था निर्दोष में। इसको जो है कल जो आदमी झूठा आरोप लगाया था इस पर, वो आदमी कल इसको सामने धमकी भी दिया था। जैसे 20 दिन पहले लड़ाई हुआ था, उसे बोला हम तुमको फंसा देंगे, लेकिन फंसा दिया वो। कौन फंसाया? बूढ़े लाल टाउन प्रशासन बोले कि इसे कल 11 बजे थाना में आइए। उसको मर्डर केस में फंसाया गया। प्यार से आया, वापस आया तो रास्ते में कोई आदमी उसको ऐसे बोला कि तुम्हारा नाम फंस गया है, अब तो तुमको फांसी होगा, ऐसे होगा उससे। देखिए तो दबाव के भय से जो है, डर के भय से आत्महत्या कर। दरअसल सरसी थाना क्षेत्र से 23 जुलाई को 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव खेत से बरामद हुआ था। लड़की की हत्या के मामले में परिजनों ने विकास को ही एकमात्र अभियुक्त बनाया था। मृतक के परिजनों की माने तो वारदात वाले दिन मृतका लड़की और उसकी छोटी बहन घास काटने के लिए खेत गई थी। छोटी बहन तो घास लेकर घर आ गई, लेकिन मृतका देर शाम तक घर नहीं लौटी। बाद में परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो खेत से उसका शव बरामद किया गया। मृतक के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। जैसे घास पूरा ना, तो एक बोझा अपनी छोटी बहन को दे करके बोली कि इसको रख के आ दादी के साथ में। तो मेरी छोटी बहन वो रख करके खाने लगी घर में। खाने के बाद जो गई वहाँ पे तो नहीं थी। तो हम लोग खोजने लगे। जब खोजने लगे तो पटवा के खेत में सब मिला। गला में ओढ़नी लगा के 3-4 गांठ से दबा करके बांध दिया। बहरहाल हत्या के एकमात्र आरोपी की मौत के बाद इस मामले को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। वहीं आरोपी ने किन परिस्थितियों में मौत को गले लगा लिया, यह भी जांच का विषय है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो,
मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।